नमस्कार, मैं जनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज चर्चा पाकिस्तान के वित्तीय हालात की। क्या पाकिस्तान में वित्तीय हालात भी श्रीलंका की तरह है? क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? आज आपने समाचार पत्रों के माध्यम से ये देखा होगा कि श्रीलंका ने $51 बिलियन का जो एक्सटर्नल डेट है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसकी चर्चा कभी कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्टर क्या होता है, लेकिन आज चर्चा पाकिस्तान के वित्तीय हालात की। पाकिस्तान में आज के समय में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें एक पैंडेमिक भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है। आज 12.7%, 12.7% इज़ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में पर कैपिटा जीडीपी की। वो शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। It was $1194 in 2020 and it was a 7.08% decline from 2019. Pakistan's GDP per capita for 2019 was $1,285, a 13.33% decline from 2018. अब पर कैपिटा जीडीपी में जो डिक्लाइन हो रहा है, इसकी जो एक प्रमुख वजह है, वो प्रमुख वजह है वहाँ की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है। जो पाकिस्तान में TFR है वो TFR 4 है। इसका अर्थ ये है कि जो एक औरत है वो 4 बच्चे को जन्म देती है, जबकि वो भारत में 2.1% है। भारत में भी कभी बहुत अप हुआ करता था, लेकिन पिछले 15, 20, 25 सालों में जो एक कैंपेन चला है और अवेयरनेस आई है, वो TFR घट के 2.1% हुआ है। और अभी भी कैंपेन चल रही है, इट शुड बी 1.5। वो बहुत अच्छा रेशियो होता है। जो आपने यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 1.5 के प्रॉक्स है, वो बहुत अच्छी रेशियो है। अब इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी। तो पाकिस्तान में जो पर कैपिटा जीडीपी है वो शार्पली डिक्लाइन कर रहा है। एक तो कंट्री की इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है, और दूसरे साथ पॉपुलेशन का बर्डन हर एक साल बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। रेमिटेंस इज गोइंग डाउन। रेमिटेंस क्या होता है? जो विदेश में जो लोग पाकिस्तान के पैसे कमा रहे हैं, वो अपने देश में पैसे भेजते हैं, उससे सरकार को फॉरेन जो रिजर्व होता है उसको बढ़ाने में भी मदद मिलती है। अब पिछले कुछ वर्षों में जब से पैंडेमिक आया है, बहुत सारे देशों में जॉब की क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसमें पाकिस्तानी को भी परेशानी हुई होगी। कुछ पाकिस्तानी लौट आए हैं, या यदि वहाँ पे हैं तो उस अनुपात में पैसे नहीं भेज पा रहे हैं देश में, जिससे पाकिस्तान की जो रेमिटेंस है वो भी नीचे जा रही है। पाकिस्तान रुपी हैज़ डिक्लाइन बाई 41.69% इन लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया, वो डॉलर की तुलना में 41.69% की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। तो अब इसके भी मायने क्या है कि जैसे कि आप जितने भी बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको डॉलर में करना होता है, और आपकी करेंसी का जब वैल्यू डाउन होता है तो आपको उतना ज़्यादा पैसा वहन करना पड़ता है, जो भी देश के लिए एक संकट की स्थिति पैदा करता है। फिर उस वैसे समय में भारत को जैसे 91 में करना पड़ा था, अपने करेंसी के वैल्यू को और डिक्लाइन कराना पड़ा था। उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का भी एक रोल होता है। तो पाकिस्तान में जो रुपये का जो डिप्रिसिएशन है बहुत तेज़ गति से नीचे जा रहा है। जो एक्सटर्नल डेट तो GDP रेशियो हैज़ गॉन अप from 67.06% to 87.56% in 4 years। जो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेप्ट है, जो बाहरी कर्ज है, वो अभी 87.56%, 87.56% पहुंच चुका है, विच वॉज 16.06% 4 years प्रायर, जो 4 साल पहले 67.6% था। अब यदि कंट्री का डेट बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, तो कर्ज चुकाने की भी समस्या आने वाली है। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट इज़ ऑल टाइम हाई। करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो आप सामान एक्सपोर्ट करते हैं और जो सामान आप इंपोर्ट करते हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है, वो सरप्लस भी हो सकता है, वो डेफिसिट भी हो सकता है। आप एक साधारण भाषा में समझिए कि जो आपका बाहरी खर्च है और बाहरी आय है, वो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ये मेजरली ये जो मेजर होता है, ये मेनली ट्रेड के सेंस में होता है। पाकिस्तान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक में पैसा जमा करने पर जो डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 9.75% से बढ़कर 12.25% हो चुका है। ये इसीलिए हुआ है कि बैंकिंग व्यवस्था में लोगों
का विश्वास कम हो रहा है। इसके यही कारण होते हैं, जब देश में इकोनॉमी की स्थिति खराब होती है, लोगों को लगता है कि बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है, तो सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करता है, जिससे अट्रैक्ट हों लोग और ज़्यादा पैसे बैंक में डिपॉजिट करें। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विच वॉज मेजर्ड 19.9 USD इन अक्टूबर 2016, इट इज डिक्लाइनिंग डे बाई डे एंड रीच टू 14.9 USD इन February 2022। ये 19.9% जो 19.9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2016 में, जो घट के 14.9 बिलियन पे आ चुका है। और अभी पाकिस्तान के पास जो 2022 में फरवरी का आंकड़ा है, उसके अनुसार पाकिस्तान के पास 2-2.5 महीने का जो है कि इंपोर्ट करने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, पाकिस्तान इज फॉलिंग ऑन दीज ऑल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। और लेकिन पाकिस्तान में फूड क्राइसिस नहीं होगा, उनके पास पैडी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस करते हैं, वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। कहीं इंडिया पानी रोक दे आने वाले दिनों में, जिसकी एक काफ़ी दिनों से चर्चा है, तो पाकिस्तान में खाद्य की संकट आने वाले समय में पैदा हो सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट में खाद्य की संकट पैदा नहीं होगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उस इंडिकेटर्स को आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। धन्यवाद।